ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1989 में पूछा है। इसमें कह रहा है एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB जो है AC के इक्वल है और D मिड पॉइंट है BC का, और कह रहा है क्या कि D से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AC पे, उसका फुट E है और F जो है वो DE का मिड पॉइंट है। तो हमको कह रहा है प्रूफ करने के लिए AF जो है वो BE के परपेंडिकुलर है। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या कि ये कोई ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल है ABC, ये मान लिए हम लोग कोई ट्रायंगल है ABC। इसमें कह रहा है D इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। D कह रहा है इसमें BC का क्या है, मिड पॉइंट है। ये मान लेते हैं D है, ये और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, मिड पॉइंट है D BC का। कह रहा है D से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AC पे, D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए AC पे। ये कह रहा है E है और कह रहा है F जो है वो DE का मिड पॉइंट है। F यहाँ पे कह रहा है कि F मान लेते हैं हम लोग, ये F जो है वो DE का मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस DE और EF इक्वल होगा। अब कह रहा है क्या कि हमको प्रूफ करना है कि AF जो है वो परपेंडिकुलर है BE पे, AF परपेंडिकुलर है BE पे। BE को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये BE आएगा। हमको प्रूफ करना है ये AF जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AF परपेंडिकुलर है BE पे। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या ये पॉइंट D जो है हमारा, ये क्या है हमारा ओरिजिन है 0,0। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -a,0 और पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a,0। यहाँ पे कह रहा है कि AB और AC इक्वल है। इसका मतलब ये ट्रायंगल ABC जो है वो क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। और हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी आइसोसेल्स ट्रायंगल का बेस का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या करता है, थर्ड वर्टेक्स से बेस का मिड पॉइंट जो होता है उसको, और हम लोग थर्ड वर्टेक्स को मिलाएं तो ये लाइन AD जो होगा वो क्या होगा, BC पे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब पॉइंट A जो है वो क्या है, Y एक्सिस पे है। हम लोग मान लेते हैं पॉइंट A का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है 0,B है। तो ये आ गया हमारा पॉइंट ABC का कोऑर्डिनेट। अब हम लोग क्या करते हैं कि DE यहाँ पे DE कह रहा है क्या कि AC पे परपेंडिकुलर है, DE AC पे परपेंडिकुलर है। तो हम लोग पहले स्लोप निकाल लेते हैं AC का स्लोप क्या हो जाएगा, AC का स्लोप हो जाएगा B - 0, B - 0/0 - a, मतलब -B/a। तो DE का स्लोप क्या हो जाएगा, DE का स्लोप हो जाएगा a/b, क्योंकि DE जो है वो क्या है AC पे परपेंडिकुलर है। तो DE का स्लोप आ गया a/b। DE का इक्वेशन क्या हो जाएगा, DE ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन है, तो इक्वेशन ऑफ DE का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = a/b × x। ये आ गया हमारा DE का इक्वेशन। अब हम लोग AC का इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन AC का क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ AC का स्लोप क्या है -B/a, और ये जो है क्या है हमारा पॉइंट a,0 और 0,b से पास कर रहा है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y - b = -b/a × x - 0। ये हो जाएगा। अगर हम लोग AC के इक्वेशन और DE के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट E का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से y का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो y क्या हो जाएगा हमारा a/b × x - b = -b/a × x। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से
x कॉमन हो जाएगा, a बाई बी प्लस b बाई ए इक्वल्स टू आ जाएगा b। इसका मतलब x जो है यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, a बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट ये आ गया, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, वाई का वैल्यू हो जाएगा ए बाई बी इंटू ए बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, बी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पॉइंट ई का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया हमारा, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट हो गया ए बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट आ गया। पॉइंट एफ जो है वो क्या है, डी ई का मिड पॉइंट है। इसका मतलब एफ का जो कोऑर्डिनेट है, एफ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एफ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाय 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर बी बाय 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया हमारा एफ का कोऑर्डिनेट। स्लोप अगर हम निकालें ए एफ का स्लोप क्या हो जाएगा, ए एफ का स्लोप आ जाएगा, पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट ये है और पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, बी है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ए स्क्वायर बी बाय 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाय ए बी स्क्वायर बाय 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ए एफ का स्लोप ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस 2 ए स्क्वायर बी माइनस 2b क्यूब बाय क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि b कॉमन निकाल लेते हैं, तो b कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाय, ये क्या हो गया हमारा, ए एफ का स्लोप आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बी ई का स्लोप निकाल लेते हैं। तो बी ई का स्लोप ऑफ बी ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 0 बाय ए बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी बाय ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो एम बी ई का स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर बी बाय 2ab स्क्वायर प्लस ए क्यूब। यहाँ से क्या होगा, ए कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा ए बी बाई 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ बी ई इंटू स्लोप ऑफ ये जो हमारा ए एफ है, ए एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइन बी ई और ए एफ क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1988 में पूछा है। इसमें कह रहा है दो लाइन का इक्वेशन दे दिया है, ax + by + c = 0 और lx + my + n = 0। कह रहा है ये दोनों लाइन क्या है, किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करता है और एंगल थीटा बनाता है। तो हमको कह रहा है क्या कि एक दूसरे लाइन का इक्वेशन निकालना है L का, जो क्या करता है L1 के साथ सेम एंगल थीटा बनाता है, लेकिन वो L2 से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या, ये जो है हमारा लाइन ये L1 है और ये मान लेते हैं हम L2 है। ये क्या कर रहा है, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है और ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमको एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है, एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है L जो क्या कर रहा है, ठीक इसी पॉइंट P से पास करता है और L1 के साथ जो है वो कितना एंगल, थीटा एंगल बना रहा है। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गया, इक्वल एंगल हो गया। ये लाइन हमारा L है, तो हमको L का इक्वेशन निकालना है। यहाँ पे लाइन L जो है वो क्या कर रहा है, लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। इसका मतलब L1 का इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि L1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ L का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, ax + by + c + लेमडा इंटू lx + my + n = 0। ये हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा a + लेमडा l इंटू x + b + लेमडा m इंटू y + c + लेमडा n = 0। ये हो जाएगा L का इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि L1 लाइन जो है वो L के साथ भी थीटा एंगल बना रहा है और L2 के साथ भी क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। मतलब L1 जो है वो क्या है, लाइन L और L2 का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है। और हम लोग जानते हैं क्या कि एंगल बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से हम लोग अगर दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये पॉइंट Q मान लें हम लोग, ये मान ले R है और ये मान ले S है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि आर क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, SR। मान लेते हैं पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1, y1 है। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो Q से R का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, QR जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, L2 पे परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस हमारा, LX1 + MY1 + n बाय √अंडर L² + M² इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे a + लेमडा l इंटू x1 + b + लेमडा m इंटू y1 + c + लेमडा n, इसका मॉड। अब बाय क्या हो जाएगा हमारा, बाय हो जाएगा √अंडर ये आ जाएगा क्या हमारा, a + लेमडा l का होल स्क्वायर + b + लेमडा m का होल स्क्वायर। ये आ गया। यहाँ पे क्या है कि पॉइंट x1, y1 जो है L1 पे है, इसका मतलब क्या करेगा, वो L1 के इक्वेशन लाइन L1 को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ax1 + by1 + c जो है क्या होना चाहिए, 0। ये 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा LX1 + MY1 + n बाय √अंडर L² + M² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा ax1, या अगर हम यहाँ से देखें तो L का इक्वेशन ये है, इसमें हम लोग
x1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और क्या बचेगा हमारा लेमडा इंटू बच जाएगा क्या लेमडा इंटू एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस n1 का मॉड इंटू ये इंटू लेमडा। अब बाय क्या होगा सॉरी लेमडा का भी मॉड। अब बाय हमारा हो जाएगा रूट अंडर ए प्लस लेमडा एल का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस लेमडा एम का होल स्क्वायर। ये आ गया। यहाँ से क्या होगा एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो लेमडा ये क्या आ जाएगा हमारा लेमडा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2al इंटू लेमडा प्लस बी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2b m इंटू लेमडा। अब क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं लेमडा स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से लेमडा स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लेमडा एल स्क्वायर लेमडा एम स्क्वायर ये कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा हमारा ये आ जाएगा क्या हमारा लेमडा इंटू 2al प्लस 2bm इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब लेमडा जो है क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2al प्लस 2bm। लेमडा का वैल्यू ये आ गया। लेमडा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में लेमडा का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, एल का इक्वेशन आ जाएगा। लेमडा का वैल्यू अगर इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो एल का इक्वेशन हमको मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1986 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या कि एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, कह रहा है कि साइड AB और AC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन हमको x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 दे दिया है, और कह रहा है वर्टेक्स A का जो कोऑर्डिनेट है वो 1, -2 है। तो हमको कह रहा है क्या BC का साइड BC का इक्वेशन निकालो। यहाँ पे क्या करते हैं मान लेते हैं हम लोग क्या ये हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC है, ये ABC कोई ट्रायंगल है। इसमें कह रहा है क्या कि AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, और AC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मान लेते हैं हम लोग ये, इसका हमको क्या दिया हुआ है इक्वेशन दे दिया है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन दे दिया है, ये क्या है x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन दे दिया है x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। हमको कह रहा है कि BC का इक्वेशन निकालना है। यहाँ पे हमको A का कोऑर्डिनेट मालूम है 1, -2 है। यहाँ पे ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। और यहाँ पे ये लाइन जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है AB पे, इसका मतलब B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा A का इमेज होगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में। ठीक इसी तरीके से ये जो लाइन है ये लाइन AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर भी है और ये डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब A का जो इमेज है वो क्या होगा C होगा। तो हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं क्या कि B का कोऑर्डिनेट अल्फ़ा कॉमा बीटा है और C का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 है। तो इमेज का फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। पहले हम लोग B का इमेज निकालते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 1/1 इक्वल्स टू बीटा प्लस 2/-1 इक्वल्स टू -2 इंटू इस पॉइंट को क्या करते हैं इसमें पुट कर देते हैं 1 + 2 + 5 बाय क्या आ जाएगा
1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा -8। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा हमारा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू आ जाएगा -7 और बीटा क्या आएगा हमारा, बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 6। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिल गया हमको। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें फार्मूला लगा देते हैं इमेज का। तो यहाँ से क्या आएगा x1 - 1/1 इक्वल्स टू y1 + 2/2 इक्वल्स टू -2 × 1 - 4/1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या 5। ये आ गया। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारा क्या -3 6/5 6/5। तो यहाँ से x1 जो है वो क्या आ जाएगा हमारा 1 + 6/5, इसका मतलब 11/5। और y1 क्या हो जाएगा हमारा -2 प्लस 12/5, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 2/5। तो ये क्या हो गया कि x1, y1 बी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया -7, 6 और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया हमारा 11/5, 2/5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब बी सी का इक्वेशन निकाल लेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से। तो बी सी का इक्वेशन क्या हो जाएगा y - 6 इक्वल्स टू 6 - 2/5 -7 -11/5 इंटू x + 7। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या होगा बी सी का इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT-JEE 1985 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या कि ABCD एक रोम्बस है और इसका दो साइड जो है वो क्या है लाइन y = x + 2 और y = 7x + 3 के अलोंग है। और कह रहा है क्या कि इसका जो डायगोनल है वो पॉइंट 1, 2 पे इंटरसेक्ट करता है। और कह रहा है वर्टेक्स A जो है वो लाई करता है क्या y एक्सिस पे। तो हमको कह रहा है क्या कि A का जो पॉसिबल कोऑर्डिनेट है वो निकालने के लिए तो क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस है, इसको मान लेते हैं हम लोग ओरिजिन है। मान लेते हैं क्या ये पॉइंट हमारा A है, ये कोई रोम्बस है ABCD, ये रोम्बस है। इसका डायगोनल कह रहा है, मान लेते हैं क्या ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 2। हमको A का कोऑर्डिनेट निकालना है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि A का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, अल्फ़ा है। पॉइंट A जो है y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो मान लिए हम इसका कोऑर्डिनेट 0, अल्फ़ा है। अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो कह रहा है कि इस रोम्बस का जो साइड है वो इस लाइन और इस लाइन के पैरेलल है। मान लेते हैं AB जो है इस लाइन के पैरेलल है और BC जो है वो क्या है इस लाइन के पैरेलल है। हम लोग जानते हैं क्या कि किसी रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है वर्टेक्स एंगल जो है उसको बाइसेक्ट करता है। मतलब ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब BD जो डायगोनल है वो AB और BC का एंगल बाइसेक्टर होगा। ये हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे
कंगुरेंट दिखला देंगे। हम लोग जानते हैं क्या कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग मान लें क्या, ये पॉइंट P है, तो ये PC और PA ये दोनों इक्वल होगा, और यहाँ पे AB और BC ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पे ये जो PB है हमारा, ये कॉमन साइड है। इसका मतलब क्या हम लोग बोलेंगे कि साइड 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 कंगुरेंस से ये ट्रायंगल PAB और ट्रायंगल PBC कंगुरेंट होगा। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो डायगोनल है वो क्या है, AB और BC का एंगल बाइसेक्टर है। और हमको यहाँ पे AB के पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और BC के पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसका जो डायगोनल होगा BD वो क्या होगा, इस दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस 2 बाय √2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 7x माइनस वाई प्लस 3 बाय √7 का स्क्वायर 49 प्लस 150 √50, इसका मतलब 5√2। √2 से √2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 5x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, 7x माइनस वाई प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन आ गया। अगर हम लोग निगेटिव साइन ले लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 5x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, -7x प्लस y माइनस 3। इसका मतलब ये क्या हो गया, 12x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों लाइन आ गया। तो BD यहाँ पे क्या होगा, BD डायगोनल जो होगा या तो इस लाइन के पैरेलल होगा या नहीं तो क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा। और हम लोग जानते हैं कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं किसका, AC का स्लोप निकालेंगे, MAC और इंटू क्या होगा हमारा, स्लोप ऑफ BD इक्वल्स टू -1 आना चाहिए, क्योंकि डायगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे AC का स्लोप क्या आ जाएगा, AC और AP बात एक ही है। AP जो है वो क्या है, लाइन AC का ही पार्ट है। इसका मतलब हम लोग AP का स्लोप निकाल देंगे, वो क्या होगा, AC के स्लोप के इक्वल। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 2 माइनस अल्फ़ा बाई 1 माइनस 0 इंटू BD का स्लोप। अगर हम लोग प्लस साइन कंसीडर करेंगे तो BD का स्लोप यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, -2/4 इक्वल्स टू -1 ये आएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 2। दिस सिंपलाइज अल्फ़ा जो है क्या आ जाएगा हमारा, 0। और जब हम लोग स्लोप ये वाला लाइन कंसीडर करेंगे, निगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, तो स्लोप क्या होगा हमारा, 2 माइनस अल्फ़ा बाय 1 इंटू यहाँ से स्लोप क्या आएगा, -12 बाय -6 इक्वल्स टू -1। इसको सॉल्व करें तो 2 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, ये तो प्लस ये हो जाएगा 2, इधर जाएगा तो ये -1/2। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा जो है क्या आ जाएगा हमारा, अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 1/2। इसका मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3/2। तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0, 3/2 या नहीं तो क्या होगा
0,0। ये ए का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 1984 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, उसका दो जो इक्वल साइड है उसका इक्वेशन दे दिया है, और कह रहा है तीसरा साइड जो है वो 0.1, -10 से पास कर रहा है। तो हमको क्या कह रहा है? तीसरे साइड का इक्वेशन निकालो। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये हमारा कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल हमारा ABC कोई ट्रायंगल है। ये दोनों साइड यहाँ पे AB और AC जो है इक्वल है। AB का इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं ये है, और ये हमारा AC का इक्वेशन है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है। हम लोग जानते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो ये एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों साइड इक्वल है, और हम लोग जानते हैं किसी ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये दोनों एंगल इक्वल होगा, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, थीटा है। तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इस लाइन BC का स्लोप हम लोग मान लेते हैं क्या, इसका स्लोप जो है वो m है। इस लाइन AB का स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ से इस AB का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका जो स्लोप होगा MAB क्या हो जाएगा हमारा, AB का स्लोप आ जाएगा 7, और AC का स्लोप MAC जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका स्लोप निकालेंगे तो ये हमारा -1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों लाइन का स्लोप हमको पता है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो स्लोप फार्मूला लगा देते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा m-7 बाय क्या, m1 - m2 बाई 1 + m1 × m2, 1 + 7m। इसका मॉड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इस दोनों के बीच का एंगल भी थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा m+1 बाय m1 + m1 - m2 बाय 1 - m, ये आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा m-7 बाई 1 + 7m इक्वल्स टू ±m+1 बाय 1 - m। हम लोग क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, m-7 बाई 1 + 7m इक्वल्स टू हो जाएगा m+1 बाय 1 - m। इसको सॉल्व करें हम तो क्या आ जाएगा, m-7 - m² + 7m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से m+1 प्लस ये आ जाएगा m+1 + 7m² + 7m। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, 7m और 7m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 8m² इक्वल्स टू -7। इसका मतलब m² इक्वल्स टू -7/8। ये क्या है हमारा, पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू इक्वल्स टू निगेटिव वैल्यू नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव साइन ले लेते हैं। निगेटिव साइन लेकर के अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, m-7 बाई 1 + 7m इक्वल्स टू -m+1 बाय 1 - m। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो m-7 -m² + 7m इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -m - 7m² -7m² - 7m। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा, 7m², ये हो जाएगा 6m², ये m और 7m 8m, और ये हमारा 8m प्लस 16m ये आ जाएगा। ये हमारा -7 और इधर आएगा तो ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 3m² +
8m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टर कर देते हैं हम लोग। 3m स्क्वायर प्लस 9m माइनस m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3m इंटू m प्लस 1 माइनस m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 3 होगा m प्लस 3, ये क्या आ जाएगा हमारा 3m माइनस 1 इंटू m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से m का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 1/3, या नहीं तो m का वैल्यू -3 आ जाएगा। m का वैल्यू निकल गया तो इस लाइन BC का इक्वेशन आ जाएगा। BC क्या कर रहा है, पॉइंट 1, 10 से पास कर रहा है, तो BC का इक्वेशन हो जाएगा y प्लस 10 इक्वल्स टू 1/3 इंटू x माइनस 1। एक इक्वेशन ये होगा और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y प्लस 10 इक्वल्स टू -3 इंटू x माइनस 1। तो क्या है, BC का ये दो पॉसिबल इक्वेशन हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 1983 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या, एक लाइन है जिसका कांस्टेंट लेंथ है c, वो क्या कर रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस पे स्लाइड कर रहा है, और कह रहा है क्या कि हम लोग क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं OAPB, और P से परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो उसके फुट का हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि लोकस क्या होगा, x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा y एक्सिस है और ये जो है x एक्सिस है और ये ओरिजिन है। मान लेते हैं क्या, ये कोई लाइन है जो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है x एक्सिस और y एक्सिस पे। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। कह रहा है हम लोग क्या करते हैं, OAPB एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हम लोग एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लिए। ये मान लेते हैं कोई रेक्टेंगल है OAPB। अब कह रहा है क्या कि हम लोग क्या करते हैं कि P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AB पे। तो हमको क्या करना, मान लेते हैं हम लोग ये M है, हमको पॉइंट M का लोकस निकालना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि A का जो कोऑर्डिनेट है वो A,0 और B का कोऑर्डिनेट 0,B है। P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, A,B। हम लोग को निकालना है M का लोकस। हम मान लेते हैं क्या कि M का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, H,K। M का कोऑर्डिनेट H,K है। यहाँ पे PM जो है परपेंडिकुलर है AB पे, इसका मतलब स्लोप ऑफ PM इंटू स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू क्या होगा, -1। PM का स्लोप क्या हो जाएगा, K माइनस P बाई H माइनस A इंटू AB का स्लोप क्या हो जाएगा, B माइनस 0 बाई 0 माइनस A इक्वल्स टू -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये K माइनस B बाई H माइनस A इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा क्या, A बाई B। इसको सिंप्लीफाई करें, KB माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू AH माइनस A स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या आ गया हमारा, AH माइनस KB इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पे AB का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये लाइन जो AB है वो क्या कर रहा है, पॉइंट H,K से पास कर रहा है। तो H,K क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो h/a प्लस k/b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो BH प्लस AK इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AB। इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, BH प्लस AK माइनस AB इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, AH माइनस BK माइनस प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से
सॉल्व करते हैं इस दोनों इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा, h बाई ये हो जाएगा हमारा b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस b इंटू ये आ जाएगा हमारा a इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय क्या आ जाएगा हमारा, के बाय आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्या हमारा h बाय ए बी स्क्वायर ये माइनस ए क्यू हो जाएगा इक्वल्स टू के बाय क्या आएगा हमारा, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर बी और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बी क्यू बचेगा और इक्वल्स टू ये क्या होगा -1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे कह रहा है क्या कि इस दोनों पॉइंट ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट डिस्टेंस है सी। तो यहाँ पे ए बी का जो डिस्टेंस है ए बी इक्वल्स टू हमको सी गिवन है, इसका मतलब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए सी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि -1 बाय सी। इसका मतलब यहाँ से h इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, h इक्वल्स टू आ जाएगा a³ बाई सी एंड k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा b³ बाय सी, ये आ जाएगा। तो a का जो वैल्यू है a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा hc का पावर 1/3 एंड b का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा ck टू दी पावर 1/3, ये आ गया b का वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा hc का पावर 2/3 प्लस ck का पावर 2/3 इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग c टू दी पावर 2/3 कॉमन निकाल लेंगे, h टू दी पावर 2/3 प्लस k टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c का पावर 2 माइनस 2/3 यहाँ पे जो है हमारा वैल्यू मिस्टेक कर दिए हैं, ये होगा हमारा सी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर आएगा, ये भी सी स्क्वायर होगा, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर होगा, ये सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा सी टू दी पावर 2/3। ये हमारा h और k में रिलेशन आ गया। हमको निकालना है m का लोकस, तो हम लोग क्या करेंगे h और k को x और y से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा रिक्वायर्ड लोकस x का पावर 2/3 y का पावर 2/3 इक्वल्स टू सी टू दी पावर 2/3। ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड लोकस हो गया पॉइंट m का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन।